आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। देखिए, जिस तरीके से प्रतिभा सिंह को लेकर खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि प्रतिभा सिंह का मुख्यमंत्री बनना तय है और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द, जी हां बहुत जल्द, और ये खबर तय है, सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि बहुत जल्द यहां पर प्रतिभा सिंह अपने 15 विधायकों के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगी और शामिल होते ही मुख्यमंत्री बनेगा। ये सामने से खबर आ रही है और ये तय है कि यहां पर 15 मुख्यमंत्री कौन है, क्योंकि सुक्खू को जिस तरीके से सीएम पद की शपथ दिलाई गई उस वक्त प्रतिभा सिंह ने बड़ा बयान दिया था। प्रतिभा सिंह ने यह कहा था कि डिप्टी सीएम के पद पर मुकेश अग्निहोत्री को क्यों। उन्होंने ये कहा था विक्रमादित्य मेरा पुत्र है और अच्छा काम किया है। और उन्होंने ये भी कहा था कि हर जगह प्रतिभा देखी गई। इसका मतलब यही था कि वो ये कहना चाह रही थी कि प्रतिभा सिंह के चेहरे पर ही जो है हिमाचल प्रदेश का चुनाव लड़ा गया। फिर ऐसा क्यों हुआ कि प्रतिभा सिंह को डिप्टी सीएम भी नहीं बनाया गया? फिर ऐसा क्यों हुआ कि विक्रमादित्य को जो है मंत्री मंडल में भी शामिल नहीं किया गया? और ऐसा क्यों हुआ कि उनको डिप्टी सीएम भी नहीं बनाया गया? इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी राहुल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से प्रतिभा सिंह जो है बीजेपी की गुणगान कर रही है, जिस तरीके से ये सूत्रों के मुताबिक पता चला कि 15 विधायक, जी हाँ 15 विधायकों को ले जाकर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और शामिल होते ही मुख्यमंत्री बनेंगी, तो आपको लगता है कि ये 15 विधायक जब पहुंचेंगे तो यहाँ पर सुक्खू का जो जूता चल रहा था उस दिन, और एक उनका जो जूता गिर गया था, जनता ने उनको जूता दोबारा पहना दिया था और देखा गया था कि उनके पैरों में अलग अलग जूता था, तो आपको लगता है कि अब वो नंगे पैर हो जाएंगे? देखिए, जाहिर सी बात है, प्रतिभा सिंह के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा गया है। हिमाचल की जनता बहुत पहले से कह रही थी कि प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो फैसला सुक्खू को लेकर किया, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी में लिया, क्योंकि मुझे अभी की तस्वीर देखकर उस वक्त की तस्वीर याद आ रही है जब मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव था। मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव के वक्त हमने देखा कि जो बड़ी तैयारी थी वो कर रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। जमीन पर उतरने का काम, जनता को अपने साथ जोड़ने का काम, वोटर्स को पार्टी के साथ जोड़ने का काम, वो तमाम काम किया था सिंधिया ने। लेकिन मलाई किसको मिली? कमलनाथ को, मुख्यमंत्री कमलनाथ। जिस वजह से सिंधिया नाराज हुए। सिंधिया के पास एक बड़ा गुट था, उनके साथ पूरी फौज खड़ी थी, तो ऐसे में सिंधिया ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए कांग्रेस को छोड़ दिया और बीजेपी में चले गए। उनका यह कदम कमलनाथ के लिए मुश्किल हो गया। कमलनाथ की सरकार की कुर्सी हाथ से चली गई। तो देखिए, हिमाचल में भी वही है। सुक्खू मुझे लग रहा है ज्यादा वक्त तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। जब तक हैं तब तक वो जो सारी सुविधाएं हैं उसको ले ले, क्योंकि देखिए जब तक एक पूरी पार्टी के अंदर एकता नहीं रहेगी, यूनिटी नहीं रहेगी, तब तक वो पार्टी नहीं चल पाएगी। प्रतिभा सिंह का गुट कभी दिल्ली आ रहा है, कभी बीजेपी के संपर्क में, इस तरह की बातें आती हैं। प्रतिभा सिंह खुद खुश नहीं है, तो ये सारी चीजें इस बात का इशारा कर रही है कि प्रतिभा सिंह को अलग रख कर गलती कांग्रेस ने कर दी है। और देखिए, कांग्रेस पार्टी आलाकमान मल्लिकार्जुन खड़गे का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा कि जो खड़गे हैं उनको अगर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई तो उन्हें सोच विचार कर कदम उठाना चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता था, आप एक को सीएम बना दो, दूसरे को डिप्टी सीएम बना दो, लेकिन इस तरह का नहीं हुआ। तो ये जो नुकसान है ये उठाना पड़ेगा। देखिए, नुकसान है, उठाना पड़ेगा। यहाँ पर साफ तौर पर जो है राहुल ने बता दिया है और उन्होंने ये भी जिक्र किया है, सिंधिया का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने ये भी कहा है कि सुक्खू जो है वो ज्यादा वक्त तक नहीं टिक पाएंगे। जब तक मुख्यमंत्री हैं तब तक बुनियादी सुविधाएं देते रहें और लेते रहें। लेकिन सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि इतनी जल्दबाजी क्यों? पार्टी में वैसे ही टूट है। राजस्थान की सियासत पर आप देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश की सियासत में देख लीजिए, आप दिल्ली की सियासत में देख लीजिए, आप गुजरात की सियासत में देख लीजिए, हर जगह कांग्रेस की पार्टी में कहीं ना कहीं टूट है। और वही हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली। देखिए, हिमाचल वासियों ने अपना रिवाज नहीं बदला। उन्होंने ये कहा है कि एक बार बीजेपी तो दूसरी बार कांग्रेस ही, अगर दूसरी बार कांग्रेस तो फिर बीजेपी, तो वही हुआ है। तो यहाँ पे विपक्ष ये कह रहा है कि इसमें कांग्रेस पार्टी ने कुछ मेहनत नहीं की है, ये हिमाचल वासियों का रिवाज था और रिवाज के तौर पर कांग्रेस का ही नंबर था और कांग्रेस पार्टी जीत गई। लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि प्रतिभा सिंह के चेहरे का नाम जो है यहाँ पर प्रियंका गांधी ने लिया, सचिन पायलट ने लिया, सोनिया गांधी ने लिया, खड़गे पहुंचे, खड़गे ने लिया। और आप ये देखिए, जहां सॉफ्ट हिंदुत्व की बात प्रियंका गांधी कर रही थी, वहां प्रतिभा सिंह भी जो है हाथ में त्रिशूल लिए नजर आई थी और टीका लगाई हुई नजर आई थी। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा खेला खेला गया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने प्रतिभा सिंह के साथ खेला कर दिया। लेकिन अब ये वक्त दूर नहीं है, ये समय दूर नहीं है जब प्रतिभा सिंह जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल होंगी और कांग्रेस पार्टी के साथ खेला करेंगी। सर, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा
कि जब प्रतिभा सिंह जो है पार्टी में शामिल होंगी, मुख्यमंत्री की शपथ लेगी, तो क्या विक्रमादित्य जो उनके पुत्र है वो डिप्टी सीएम बनेंगे, या फिर यहाँ पर जो विधायक 15 की बात चल रही कि 15 विधायक जो है बागी हो सकते हैं यहाँ प्रतिभा सिंह के साथ, क्या उनमें से किसी बड़े चेहरे को सामने रखेंगे? देखिए, जाहिर तौर पर अगर मैं बात करूं, प्रतिभा को अगर मुख्यमंत्री रखा जाएगा तो विक्रमादित्य को उप मुख्यमंत्री नहीं रखा जाएगा, क्योंकि एक ही काम हो पाएगा। और जाहिर से बात है कि बीजेपी में भी बहुत सारे ऐसे चेहरे पड़े जिनको बड़ी जगह देनी पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अभी की तस्वीर दिखाई दे रही है, जो अभी के हालात हैं, वो जाहिर तौर पर ये बता रहे हैं कि बीजेपी जो है वो तो ये चाहती है कि हम हिमाचल में कैसे भी करके सरकार बना लें। दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे चाहे जो भी हो, एमसीडी में भले ही आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की हो, लेकिन भाजपा क्या कह रही थी, मेयर तो हमारा ही बनेगा, और बनकर रह गया भाई, मेयर उनका बन गया। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि बीजेपी को हम हल्के में नहीं ले सकते भाई। केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, आयोग इनके हैं, सरकारी एजेंसियां इनकी हैं, तमाम तरह से काम इनके हाथ में, पूरी पावर इनके हाथ में। तो जाहिर सी बात है, हम देख रहे हैं कि सरकार बनाना इनके लिए कोई बड़ी टेढ़ी खीर नहीं है, चुटकी भर का काम है। इधर विधायकों को पैसे दिया, ऑफर दिया, 3-4 को फाइल खुलवा दी, विधायक अपने आप पार्टी में आ गए। और देखिए, महाराष्ट्र में ऐसा हुआ, शिंदे के साथ के जो विधायक थे, थोड़ों को डराया गया, कुछ को लालच दिया गया, ऐसे करके सरकार बना ली। तो ऐसा नहीं है कि जो विधायक आज कांग्रेस पार्टी में वो साफ सुथरे हैं, उन पर कोई दाग नहीं होगा, किसी पे करप्शन का होगा, कुछ ना कुछ घोटाला तो होगा, बस 2-4 फाइल खुलते ही सरकार हिमाचल में गिर जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन बीजेपी अभी इत्मीनान से काम ले रही, क्योंकि अभी इस तरह का कदम उठाएगी तो एक बहुत बड़ा सवाल भाजपा पर खड़ा होना शुरू हो जाएगा। पहले वो धीरे धीरे अपने साथ उन लोगों को मिला रही जो शांतिपूर्ण तरीके से आ जाए, और जो ना आए उनकी एक आध फाइल खोल दी जाएगी, वो अपने आप आ जाएंगे। तो देखिए, ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हिमाचल की सरकार को अगर ज्यादा समय तक चलाना है तो इसके लिए सोनिया गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, प्रियंका गांधी को सोच समझकर रणनीति बनानी पड़ेगी, सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो नुकसान ही नहीं हिमाचल में होगा। देखिए, बड़ी बात कह दी उन्होंने, साफ तौर पर राहुल ने बता दिया आपको कि 3 फाइल खोल देंगे, 4 फाइल खोल देंगे, इसमें इतने में क्या होगा, महाराष्ट्र की तस्वीर नजर आ जाएगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महाराष्ट्र में क्या हुआ था, महाराष्ट्र की तस्वीर बहुत जल्द हिमाचल में दिखने वाली है। सिर्फ 3 फाइल खोलनी है, कुछ पैसे विधायकों को देने हैं, इतने में सरकार बन जाएगी। और ये तय भी है, क्योंकि प्रतिभा सिंह लगातार जो है अपडेट नजर आ रही है, लगातार जो है वो ये कहती हुई नजर आ रही है कि पक्षपात तो हुआ है। अप्रत्यक्ष रूप से अगर कोई नेता इस तरीके की बात करता है तो हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे कि वो क्या चाहता है। देखिए, विक्रमादित्य को इतने पीछे कर देना, विक्रमादित्य कितने राजनीति में नए नए हैं और साथ में कितना कुछ किया है, लगातार रैलियां करते रहे, थके नहीं, उनकी आवाज भी बैठ गई थी। आपने वो देखा होगा वीडियो जिसमें वे रैली कर रहे थे, उस रैली करते समय उनकी आवाज नहीं निकल रही थी। तो समझ सकते हैं कि विक्रमादित्य को यहाँ पर उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, प्रतिभा सिंह के साथ पक्षपात हुआ। लेकिन एक सवाल यहाँ पर उठ जाता है, जी हाँ, एक सवाल यहाँ पर यह उठ जाता है कि प्रतिभा सिंह का अब फैसला क्या होगा। प्रतिभा सिंह जिन 15 विधायकों की बात कर रही हैं, क्या वो 15 विधायकों में से एक डिप्टी सीएम बनेगा? क्योंकि यहाँ पर सीएम तय है, और ये ऑफर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य को ऑफर दिया था कि विधायकों को लेकर आइए और मुख्यमंत्री बन जाइए, वही ऑफर जो है कहीं ना कहीं बीजेपी प्रतिभा सिंह को दे रही है, और बीजेपी प्रतिभा सिंह को दे रहे हैं। और प्रतिभा सिंह ये चाहती भी हैं कि बहुत जल्द जो है सुक्खू का जूता उतरे, सुक्खू नंगे पैर दिखें और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जो है यहाँ पर प्रतिभा सिंह बैठे। ये बड़ा सवाल उठता है, आपको क्या लगता है वो 15 विधायक कौन होंगे और प्रतिभा सिंह का क्या फैसला होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए SPN9 न्यूज।